बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार अरकम ऑनलाइन क्लासेस सरगोधा में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है बेटा आप लोग बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बुक वर्क है, इसमें सवाल नंबर 2 को देखते हैं और सवाल नंबर 2 है कसीरुल इंतखाबी सवालात। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। बलूचिस्तान का ज़्यादातर रकबा है पथरीला, मैदानी, ज़रखेज़, रेतला। पथरीला दुरुस्त जवाब है। अजरक का ताल्लुक किस सूबे से है? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। सिंध से है। दरा खैबर किस सूबे में है? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में है। अंगूर का फल पाकिस्तान के किस सूबे में ज़्यादा होता है? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। तो ये बलूचिस्तान में होता है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया 512 में, 612 में, 712 में, 812 में। तो ये 712 में फतह किया। सवात को कहा जाता है पाकिस्तान का मैनचेस्टर, पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड, पाकिस्तान का हॉलैंड, पाकिस्तान का फिनलैंड। तो ये पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। मकली का कब्रिस्तान किस शहर में है? ठट्ठा, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान। ये ठट्ठा में है। सवाल नंबर 3 में हम देखते हैं कॉलम अलिफ, कॉलम बे और कॉलम जीम। कॉलम मैचिंग है ये। दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे में दिए गए मकामात से मिलाइए। कॉलम अलिफ, कॉलम बे और कॉलम जीम। पाकिस्तान का दिल कॉलम बे में सवात लिखा हुआ है और दुरुस्त जवाब उसका है कॉलम जीम में लाहौर। पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद। पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड सवात। रोशनियों का शहर कराची। पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर सिब्बी। खेलों का सामान सियालकोट। पंखा साजी गुजरात। फर्नीचर साजी चनियोट। कायद-ए-आज़म के आखिरी अयाम ज़ियारत। जी, मैचिंग की गई है, ये आपको नज़र आ रही है और आप लोगों ने करना क्या है कि इनको मैच करके अपनी बुक के ऊपर ही आपने कॉलम जी में इनके दुरुस्त जवाबात को लिखना है। सवाल नंबर 4 में हम देखते हैं इन लफ्ज़ों और मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहला लफ्ज़ है माला माल। मेरे उस्ताद ने मुझे इल्म की दौलत से माला माल कर दिया। फलक बोस। दुनिया की फलक बोस चोटियाँ पाकिस्तान में हैं। 4 चांद लगाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद ने अरब को 4 चांद लगा दिए। गुंजान आबाद। पंजाब के गुंजान आबाद इलाकों में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। मलियामेट। ज़लज़ले से शहर मलियामेट हो गया। हुस्ने सलूक। वालिदैन से हुस्ने सलूक करें। हल्का बगोशे इस्लाम। मोहम्मद बिन कासिम ने लातादाद हिंदुओं को हल्का बगोशे इस्लाम किया। सवाल नंबर 5 को देखते हैं। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। कुदरती, मसनूई। खुशहाली, बदहाली। ज़रखेज़, बंजर। खुश जायका, बद जायका। फलक बोस, ज़मीन बोस। तरक्की, तनज़्ज़ुली। सवाल नंबर 6 में हम देखते हैं दिए गए जुमलों में से गलत जुमले अलग करें और इन्हें दुरुस्त करके अपनी कॉपी में
लिखें। सबसे पहला है बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत पेशावर है। ये बेटा गलत जुमला है, पेशावर नहीं है। क्या है? कोयटा। सिब्बी पाकिस्तान का सबसे गर्म शहर है। ये दुरुस्त जुमला है। खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था। ये भी दुरुस्त जुमला है। झील सैफुल मलूक सूबा बलूचिस्तान में है। जी ये गलत है, बलूचिस्तान नहीं आता, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा है। ठट्ठा सूबा सिंध का कदीम शहर है। दुरुस्त जुमला है। दर्रा खैबर सूबा पंजाब में वाक़े है। पंजाब में नहीं है, ये गलत जुमला है। पंजाब की जगह पे हम क्या लिखेंगे? खैबर पख्तूनख्वा। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त दी। बिल्कुल दुरुस्त जुमला है। पाकिस्तान का 70% अंगूर बलूचिस्तान में पैदा होता है। 70% गलत है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 90%। छांगा मांगा खुद उगाया जाने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा जंगल है। जी ये दूसरा गलत है, पहला बड़ा जंगल है। बेटे इन जुमलों को आपने दुरुस्त करके लिखना है जो गलत है, और जो दुरुस्त हैं उनके सामने आपने टिक का निशान लगा देना है। इस तरह से ये सवाल जो है वो आप अपनी कॉपीज पर हल करेंगे। सवाल नंबर 7 में हम देखते हैं, इस सवाल में हमें मुहावरे के बारे में बताया जा रहा है और उसकी मिसालें दी गई हैं समझाने के लिए। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं हम कॉलम अलिफ और कॉलम बे में दिए गए जुमले। कॉलम अलिफ में हम देखते हैं, आपके आने से महफिल को 8 चांद लग गए। और कॉलम बे में है, आपके आने से महफिल को 4 चांद लग गए। जी पहला जुमला जो है वो गलत है और दूसरा जुमला दुरुस्त है, क्योंकि ये एक मुहावरा है। ठीक है ना। मुहावरे जो हैं जब उनको थोड़ी सी भी तब्दीली की जाए तो वो वज़न में नहीं आते। और मुहावरा क्या है और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, मुहावरा हकीकी मायने में इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा जुमला हम देखते हैं, सन 1965 की जंग में पाकिस्तान ने भारत की दाढ़ें खट्टी कर दी। कॉलम बे में, सन 1965 की जंग में पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे करना मुहावरा है। पहले जुमले में महफिल को 4 चांद लगाना मुहावरा था। तीसरा जुमला है, उसकी बातों ने मेरे जख्मों के ऊपर नमक छिड़क दिया। ऊपर नहीं आता। दुरुस्त जुमले में देखते हैं, उसकी बातों ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया। मुहावरा जख्मों पर नमक छिड़कना है। वो अपने बाप की मौत पर 10-10 आंसू रोया। वो अपने बाप की मौत पर 8-8 आंसू रोया। 8-8 आंसू रोना मुहावरा है। कॉलम अलिफ में दिए गए जुमले गलत हैं, जबकि इनके सामने कॉलम बे में दिए गए जुमले दुरुस्त हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कॉलम अलिफ में दिए गए जुमले गलत क्यों हैं। इसका जवाब ये है कि कॉलम अलिफ में मुहावरों के लफ्ज़ों में तब्दीली कर दी गई है। दुरुस्त मुहावरा है 4 चांद लगना। अगर इसे 3 चांद लगना, 5 चांद लगना, 100 चांद लगना कहा जाए तो ये गलत होगा। इसी तरह दुरुस्त मुहावरा है दांत खट्टे करना। इसकी जगह दाढ़ें खट्टी करना नहीं कहा जा सकता। सही मुहावरा है जख्मों पर नमक छिड़कना। इसके लफ्ज़ों में कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। 8-8 आंसू रोना भी मुहावरा है, इसमें भी किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। आप ये भी देखें कि मुहावरा अपने लफ्ज़ी मानों में इस्तेमाल नहीं होता। ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का मतलब ये नहीं कि किसी ने सचमुच का नमक लेकर ज़ख्मों पर छिड़क दिया। मुहावरा हमेशा अपने गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है।
اب اس سوال کے بعد آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ محاورہ کیا چیز ہے اور اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اور روزمرہ کیا ہے اس کو بھی میں آپ کو ساتھ ہی بتا دیتی ہوں، گو کہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن آپ کے جنرل نالج کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ روزمرہ حقیقی معنوں میں جو جملے استعمال ہوتے ہیں، جو حقیقی معنی شو کرتے ہیں، تو وہ آپ کا روزمرہ ہوتا ہے، اور جو محاورہ ہوتا ہے وہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا ہوتا۔ سوال نمبر 8 میں ہم دیکھتے ہیں واحد کے جمع ہیں، اور اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنی کاپیز پر ان واحد الفاظ کو، جو واحد ہیں ان کو جمع بنانا ہے، اور جو جمع ہیں ان کو واحد بنانا ہے۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے ہے ملک، اس کی جمع بنے گی ممالک۔ باغات، اس کا واحد باغ۔ مناظر، اس کا واحد منظر۔ ایام، اس کا واحد یوم۔ وطن، اس کی جمع اوطان۔ مقام، اس کی جمع مقامات۔ سوال نمبر 9 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اعراب لگانے ہیں، تو اس میں تمام الفاظ کے اوپر اعراب لگے ہوئے ہیں، اور ان کو آپ نے کرنا کیا ہے بیٹا کہ آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر ان کو لکھنا ہے، اور اچھی طرح سے اعراب لگانے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 10 میں ہم دیکھتے ہیں اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے واقع۔ ایک اور لفظ واقعہ ہے۔ ایسے لفظوں کو متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ ذیل میں چند الفاظ دیے جا رہے ہیں، ان کے متشابہ الفاظ لکھیں اور لغت سے ان کے معنی تلاش کریں۔ تو وہ الفاظ ہم دیکھتے ہیں، طارق ہے، حامی ہے، قمر ہے۔ اب یہ جو لفظ طارق ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے چھوڑنا، ٹھیک ہے، اور اس کے متشابہ لفظ ہے طارق، اور اس کا معنی ہے نام۔ اب اگلا لفظ ہے حامی، تو اس کا معنی ہے مددگار، اور اس کا متشابہ لفظ حامی رضامندی۔ قمر، یہ جسم کا پچھلا حصہ کہلاتا ہے، اور اس کو پشت بھی کہتے ہیں، اور دوسرا اس کا متشابہ لفظ قمر یعنی چاند، ٹھیک ہے۔ ان کو بیٹے آپ نے کاپی پر لکھنا ہے، اور جب جملے بنائیں گے تو یہ بہت واضح ہو جائے گا کہ دونوں الفاظ بولنے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے بھی الگ ہیں۔ جب آپ جملے بنائیں گے تو یہ وضاحت ہو جائے گی۔ جی بیٹے، آج ہم نے الحمدللہ اپنے اس سبق کو مکمل کر لیا۔ آج ہماری مشق ختم ہو گئی۔ آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ ہمارا تکمیل کے مراحل میں پہنچ گیا، اور الحمدللہ ہم نے تمام مشق کا کام کر لیا ہے۔ اب یہ سارا بیٹے آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، بہت اچھے طریقے سے۔ جو بک پر کرنے والا کام ہے وہ بک پر کر لینا ہے، جو نوٹ بک پر کرنا ہے اس کو بھی آپ نے بہت نیٹلی کرنا ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ بہت اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے، تاکہ آپ کے جو آن لائن کوئز ہوں وہ اس میں آپ کے نمبر پورے آئیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔